हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सौरभ एकेडमी में। अगर आप भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो कीजिएगा जल्दी से, क्योंकि मुझे पता है आप इसको सब्सक्राइब नहीं करते हो। कीजिएगा, लाल बटन को दबाइएगा और पास में घंटी वाले बटन को भी दबा लीजिएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले किसने दिया था? तो ये सबसे पहले फैराडे ने दिया था। ये ध्यान रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किसने दिया? ये फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो हम इसको पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छी तरह समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या और ये कैसे जनरेट होती है। इसके बारे में सब कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ये वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? सबसे पहली बात तो यही आ जाती है। तो इसको हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे। साइंटिस्टों ने क्या माना स्टार्टिंग में, शुरू में ये माना है उन्होंने कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड कोई चार्ज है जो हमने ओरिजिन पे रख दिया है, ये हमारे पास एक प्लस का चार्ज है, प्लस क्यू, और ये हमने कहीं पे ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु पे इसको रख दिया है। तो साइंटिस्टों ने ये माना है कि ये चार्ज जो है अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करता है। ये जो चार्ज है, ये जो प्लस क्यू है, ये अपने चारों ओर इधर को भी, ऐसे भी, ऊपर को भी, नीचे को भी, अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करता है। देखो, वो फील्ड जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, बाहर को बहिमुखी होगी। ऐसे जाएगी वेव, फिर ऐसे जाएंगी बल रेखाएं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये प्लस चार्ज। अच्छा, अगर मैं इस चार्ज के पास में एक अदर चार्ज, जिसको Q0 बोलते हैं, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख दूं मैं, तो ये जो टेस्ट चार्ज हैं, ये जो टेस्ट चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, ये भी एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज ऑलवेज ये पॉजिटिव कंसीडर करते हैं हम, इसको ऑलवेज पॉजिटिव ही लेना है। तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इस टेस्ट चार्ज पे एक बल लगता है, फोर्स। वो बल कितना लगता है, वो फोर्स इस चार्ज पर कितना लगता है, उसी कॉन्सेप्ट को ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यही है कि किसी चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखिएगा, अगर मैं इस चार्ज को इसकी ओर लाऊं तो ये चार्ज इस फील्ड पर एक फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कौन सा होगा? रिपल्सन का फोर्स होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव और ये हमारी फील्ड भी पॉजिटिव है, रेडियली आउटवर्ड है। तो पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे ऐसे। यहाँ पे गर्मी इतनी है, बस मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। आप हम इसका अपोजिट केस ले लेते हैं। ये हमने प्लस चार्ज लिया था, तो अगर प्लस चार्ज फील्ड जनरेट करता है तो क्या माइनस चार्ज भी फील्ड जनरेट करता है? जी हाँ, माइनस चार्ज भी फील्ड जनरेट करता है। अब इस प्लस की जगह हमने यहाँ पे क्या रख दिया? एक माइनस चार्ज रख दिया। ये माइनस क्यू चार्ज है। बस फर्क इतना है कि प्लस चार्ज से जो फील्ड निकलती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, लेकिन जो माइनस चार्ज से फील्ड निकलती है वो रेडियली इनवर्ड होती है, अंदर की ओर आएगी। इसमें अंतर्मुखी होगी, इसमें हमारी फील्ड बहिमुखी होगी, इसमें अंतर्मुखी होगी। ये एरो देख लेना, ये अंदर की ओर लग रहे हैं माइनस चार्ज पे। अभी मैं समझा दूंगा ये माइनस क्यों आते हैं। देखो, हमारा जो टेस्ट चार्ज होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव। जब मैं इसके पास कोई टेस्ट चार्ज रखूँगा
वो इस फील्ड द्वारा एकदम से कैप्चर हो जाएगा, इस तरह पकड़ा जाएगा वो इसमें ऐसे, तो इसलिए रेडियली इनवर्ड आती है। इसके पास जब हम कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0 तो क्या होगा, इसमें रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये बाहर को जाएगा, इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर है, इसलिए इसकी डायरेक्शन ऐसे है। चलिए अब देखिएगा, मान लीजिए इस चार्ज से इस वाले चार्ज तक की जो डिस्टेंस है वो r है, इस चार्ज से इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस r है। तो इन दोनों चार्जों के बीच में एक फोर्स लगता है, वो कूलॉम के नियम से हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर, ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q, इस प्लस Q के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन जो बीच की डिस्टेंस है उसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये फील्ड होती है इस एनी पॉइंट पर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब अगर मैं कूलॉम्स का लॉ लिखूँ, इसके और इसके बीच जो फोर्स काम कर रहा है F इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, ये चार्ज हमारा Q है, ये Q0 है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट का यूज़ करके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसकी वैल्यू को हम क्या रख देंगे, इतनी को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ये E के इक्वल है। तो F इज इक्वल टू E Q0 और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 इन वेक्टर, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर है, तो E के ऊपर हम वेक्टर लगाएंगे, E इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0, और ये जो Q0 है इसकी वैल्यू टेंस टू 0 होती है, लेकिन 0 नहीं होती, याद रखना 0 की ओर अग्रसर होती है लेकिन 0 नहीं होती, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो F अपॉन 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडेफिनिट हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू टेंस टू 0 होती है। तो कुछ बुकों में यहाँ पे लिमिट भी ले लेते हैं, लिमिट Q0 टेंस टू 0 F अपॉन Q0। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। अब चलिए, अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की, और एग्ज़ाम में आप कैसे लिखोगे, तो आप ऐसे लिखोगे, देखो किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अदर चार्ज अट्रैक्शन का या रिपल्सन का अनुभव करता है उसी क्या बोलते हैं, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। किसी आवेश के चारों ओर किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चार्ज, अन्य आवेश आकर्षण का, इस केस में आकर्षण होगा, इस केस में प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है।
तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। इसका मात्रक होता है, मतलब इसकी यूनिट जो है, देखो हमारा फॉर्मूला क्या है इसका इंटेंसिटी का, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। तो एफ का न्यूटन, एफ की यूनिट न्यूटन और क्यू जीरो यानी कि आवेश, आवेश की यूनिट कूलाम। तो इसकी जो यूनिट आएगी न्यूटन अपॉन कूलाम। तो इसका जो मात्रक होता है न्यूटन अपॉन कूलाम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो होता है।